बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिका ने इसराइल के करीब दूसरे बहरी जंगी बेड़े की तैनाती पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है, वैसे वैसे अमेरिका भी मशरकी बहरा रूम में अपनी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है। एक बहरी बेड़े की तैनाती के बाद अब दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज भी खित्ते में भेजे जाने पर गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का इकदाम खित्ते की दीगर ताकतों की जानिब से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के फैलाव से संगीन नताइज हो सकते हैं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के फैलाव से संगीन नताइज हो सकते हैं। मॉस्को में एनर्जी वीक फोरम से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस फ़लस्तीन की शीदगी में शहरियों की जानी नुकसान को कम करना ज़रूरी है। उनका कहना था कि अमेरिका ने इसराइल में खुद मुश्किलात पैदा की हैं। अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया है। सदर पुतिन का कहना था कि रूस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करता है। इसराइल का रवैया रियासत के बजाय तंजीम जैसा है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि इसराइल का रवैया रियासत के बजाय एक तंजीम जैसा है। इस्तांबुल में जारी बयान में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि शहरी मकामात पर बमबारी, शहरियों का कत्ल, इंसानी इमदाद रोकना रियासत के नहीं एक तंजीम के इकदामात हैं। इसराइल गजा में फास्फोरस हथियार इस्तेमाल करने लगा, फ़लस्तीनी हुकूमत ने सबूत पेश कर दिए। फ़लस्तीन की वजारत खारजा का कहना था कि इसराइल की जानिब से गजा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास के हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी तेज़ हो चुकी है और हज़ारों टन बारूद महसूल गजा पर गिराया गया है। इसराइल की जानिब से बिजली, पानी और ईंधन भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद से गजा में इंसानी बहरान सर उठा रहा है। इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी के नतीजे में 1000 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए, जबकि शुहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। गजा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़मीन भी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अदारे ने बताया है कि गजा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़मीन भी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की UNRWA ने एक बयान में कहा है कि UNRWA के 9 अहलकार, अमले के 6 अरकान और 3 ठेकेदार मारे गए, जबकि 3 असाज़ा ज़ख्मी हैं। इसमें कहा गया है कि गजा की पट्टी में UNRWA के तमाम स्कूल बशमूल बसारत से महरूम अफराद की बहाली मरकज़ और गजा और खान यूनिस में 2 पेशावराना मराकज़ बंद हैं। हमास की इसराइल से लड़ाई के दौरान बच्चों को कत्ल करने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने मगरबी इज़राइल अबलाग की इन खबरों की तरदीद कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि हमास से मुसल्लह अफराद बच्चों समेत शहरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कहना है कि हम वाज़ेह तौर पर बाज़ मगरबी मीडिया की जानिब से मन घड़त इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। मगरबी मीडिया हमारे फ़लस्तीनी आवाम और इनकी मुज़ाहमत के खिलाफ झूठ और बहतान से भरे सहूनी बयानिए को गैर पेशावराना तौर पर पेश करते हैं, जिनमें से ताज़ा तरीन दावा बच्चों को कत्ल करने से मुतल्लिक है। इसराइली वज़ीर दिफा की गजा की ईंट से ईंट बजाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस गजा की पट्टी के खिलाफ मुकम्मल जारहियत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमास के अस्करियत पसंदों के साथ झड़पें 5 दिन से जारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गजा कभी दोबारा वैसा नहीं हो सकेगा जैसा होता था।
हमास का एक रॉकेट हमला रोकने के लिए इसराइल को $40,000 खर्च करना पड़ते हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान छठे रोज भी झड़पों का सिलसिला जारी है। हमास ने गजा के इर्द गिर्द कस्बों और रहायशी आबादियों पर मनसूबा बंदी के तहत हमले जारी रखे हुए हैं। फ़लस्तीन की जानिब से किए गए रॉकेट हमलों को रोकने के लिए इसराइल का दफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम रहा। इसराइली फौज के मुताबिक आयरन डोम की मुदाखलत की शरह 90% है, ताहम वो हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली इंस्टीट्यूट फॉर मिशन सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक मुहक्किक के मुताबिक हर रॉकेट को रोकने की कीमत लगभग 40 से 50 हज़ार डॉलर के दरमियान पड़ती है। गजा हमारी रेड लाइन, अमरीकी मुदाखलत पर मिसाइलों से जवाब देंगे, यमन के हौसी ग्रुप का ऐलान। हौसी सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा है कि गजा में अमरीकी मुदाखलत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों समेत दीगर अस्करी इक़दाम करेंगे। गजा हमारी रेड लाइन में शामिल है। गजा में मुज़ाहमती ग्रुपों से ताउन और मदद के लिए भी तैयार हैं। क्या रहे कि अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बहरी बेड़ा इसराइल की जानिब रवाना कर दिया था, जबकि बहरी बेड़े में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल हैं। डॉलर मजीद $1.1 सस्ता, कीमत $279.50 हो गई। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर $1 सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत $279.50 हो गई। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर $280.50 पर बंद हुआ था। कनाडा से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए 15% रायत का ऐलान। कनाडा के शहरी टोरंटो से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए PIA ने टिकट पर 15% रायत का ऐलान कर दिया। तर्जमान PIA के मुताबिक 3 से 15 अक्टूबर के दरमियान टोरंटो से पाकिस्तान के लिए टिकट्स बुक करवाने पर 15% रायत मिलेगी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म चैलेंज कर दिया। वकील शेर अफजल मुरवत के जरिए दरख्वास्त दायर में चेयरमैन PTI ने 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलादम करार देने की इस्तदा की। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के फैसले को कलादम करार दिया जाए। इसराइल हमास की शीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। इसराइल और हमास के दरमियान की शीदगी की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मार्केट के मुताबिक बरतानवी वेरिएंट ऑयल की कीमत 25 सेंट इजाफे से $87.90 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 15 सेंट्स इजाफे से $86.12 फी बैरल हो गई। ईरानी तेल आने वाली कश्तियों को समंदर में ही तबाह करने का फैसला। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि बलोचिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे। करप्शन दहशतगर्दी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म ने मसाइल की निशानदही की है। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आला ने पिछले 10 साल के दौरान वफाक से मिलने वाले फर्ज की तहकीकात का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का कहना था कि ईरानी तेल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ़लस्तीनी बमबारी के लिए अमरीकी असला से भरा तैयारा इसराइल पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार जनूबी इसराइल के एक एयरबेस पर पहुंचाए गए हैं, ताहम इनकी इकसाम के हवाले से फिलहाल कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये असला अहम फौजी कार्रवाइयों में सहूलत फ्राहम करेगा। जो बाइडन इंतजामिया ने इस हफ्ते इसराइल को जंगी साजोसामान की फ्राहमी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भेजने पर गौर किया जा रहा है।
सोना फिर हज़ारों रुपए महंगा हो गया। तीसरे कारोबारी रोज के इख्तिताम पर सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक कल कारोबार के इख्तिताम पर 5,500 के इजाफे के बाद सोने की फी तोला कीमत 2,05,000 रुपए हो गई। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में मगरबी हवाओं का एक नए सिस्टम के दाखिल होने की पेशगोई की गई है, जिससे मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं के इस सिस्टम के ईरान के रास्ते सूबा बलूचिस्तान में दाखिल होने की तवक्का है, जिसकी वजह से 16 से 21 अक्टूबर तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का इम्कान है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।